नमस्ते बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स स्टार्ट किए थे, ठीक है ना। तो बाय पार्ट्स से इंटीग्रेशन कैसे करते हैं और उसमें क्या क्या ट्विस्ट होता है, ये पिछले क्लास में देखे थे। तो वो हमारा डायरेक्ट बाय पार्ट्स था, ठीक है ना। और उसमें 4 फॉर्मूला भी देखे थे, नहीं। लास्ट का फॉर्मूला था e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स और e का पावर लैम्डा x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाय लैम्डा वाला। तो आज हम लोग करेंगे डिराइव्ड बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो डिराइव्ड बाय पार्ट्स डिराइव्ड बाय पार्ट्स में कितने तरह के क्वेश्चन होते हैं, नहीं। डिराइव्ड वाला बात जब भी होगा तो कितने तरह से करते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो 3 तरीके के क्वेश्चन होता है डिराइव्ड बाय पार्ट्स में, नहीं। तो पहला टाइप क्वेश्चन तो होता है कि e पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाले फॉर्मूले पे, नहीं, लेकिन उसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिक्स करके लिखा रहता है, ठीक है ना। मतलब ये जो फॉर्मूला हमारा है e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx, ये होता है e का पावर x एफ एक्स प्लस c, नहीं। तो ये मिक्स करके लिखा रहेगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो इसको स्प्लिट करना है, पहला क्वेश्चन ये होता है, ठीक है ना, कि एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये एक पावर एक्स तो रहेगा लेकिन ये दोनों मिक्स करके लिखा रहेगा, इसको स्प्लिट करना है जिससे एक एफ एक्स बन जाए एक एफ डैश एक्स बन जाए, ठीक है ना। और कभी कभी ऐसा भी होगा कि एफ एक्स और यहाँ एफ डैश एक्स नहीं एफ डबल डैश एक्स होगा तो बीच में एफ डैश एक्स प्लस माइनस कर लेंगे, नहीं, जैसे पिछले क्लास में किए थे, ठीक है ना। तो डिराइव्ड बाय पार्ट्स में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्वेश्चन समझ में एक पावर एक्स है, जैसे एक पावर एक्स है तो इसको स्प्लिट करना है, ठीक है ना, समझ गए बात। वही मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन का लगता है कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इंटीग्रेशन का सिर्फ फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। और उसके बाद मेथड सेलेक्ट करना है और मेथड में कुछ काम अपने से करना है, ठीक है ना। नहीं तो बाय पार्ट्स में ये वाला काम जो है ये कर दिए तो यही मेन क्वेश्चन है इसका। इंटीग्रेशन मेन क्वेश्चन नहीं, इंटीग्रेशन से फॉर्मूला पता होना चाहिए, समझ गए बात। तो पहला क्वेश्चन ये होता है। दूसरा क्वेश्चन होता है जो जिसमें कि इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, इसी कॉन्सेप्ट पे होता है। मतलब कॉन्सेप्ट मतलब कि जैसे इसमें क्या किए थे कि हम लोग 2 इंटीग्रेशन बांट के और एक में बाय पार्ट्स लगाए तो दूसरा वाला कैंसिल हो गया, नहीं, ठीक है ना, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं हुई, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन, तो उसमें e का पावर x नहीं रहेगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही यूज होगा, ठीक है ना। तो दूसरा क्वेश्चन होता है जो उसमें ये जो इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस जी एक्स रहेगा, ये दोनों मिक्स करके लिखा रहेगा, ठीक है ना, दोनों मिक्स करके लिखा रहेगा। आपको स्प्लिट करके एक में बाय पार्ट्स लगाना है, तो बाय पार्ट्स का जो माइनस वाला इंटीग्रेशन होता है, माइनस के बाद वाला, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं होती, नहीं, सही ना। बाय पार्ट्स मेथड यूज होगा किसी क्वेश्चन में, ये डिपेंड करता है कि दूसरा वाला इंटीग्रेशन हो गया कि नहीं, ठीक है ना, समझ गए। दूसरा वाला इंटीग्रेशन अगर सक्सेसफुल हो गया तो हो गया। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि दूसरे वाले को इंटीग्रेट करने की जरूरत ही नहीं होती, ठीक है ना, जो दूसरा वाला होता है ये इससे कैंसिल हो जाता है। लेकिन ये जो लिखा हुआ अलग अलग करके, अलग अलग नहीं लिखा रहेगा, मिक्स करके लिखा रहेगा, तो उसमें मेन क्वेश्चन है कि पहले इसको ऐसे लिख करके अलग अलग करना, ठीक है ना, वो मेन क्वेश्चन है। और उसमें उसमें फर्स्ट सेकंड कहना के लिए क्लू होता है कि ऐसा फर्स्ट सेकंड कहेंगे कि दूसरा वाला इससे कैंसिल होगा, नहीं, या इसमें लगाएंगे बाय पार्ट्स तो इससे कैंसिल होगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा भी होगा कि इसमें 2 बार बाय पार्ट्स लगाएंगे तब दूसरा वाला जाके इससे कैंसिल होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें भी एक बार लगाएंगे इसमें भी एक बार लगाएंगे, दोनों का दूसरा वाला इंटीग्रेशन कैंसिल होगा, ठीक है ना, समझ गए बात। तो ये दूसरा टाइप क्वेश्चन होता है। और तीसरा टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें एफ एक्स इंटू जी एक्स को इंटीग्रेट करना होता है और बाय पार्ट्स लगाना है, लेकिन इसमें आइलेट काम नहीं करेगा। फर्स्ट सेकंड जो कहते हैं वो आइलेट से कहते हैं, अभी तक नहीं। तो आइलेट मतलब आई फॉर इनवर्स एल फॉर लॉग, नहीं, ऐसे होता है। तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट में भी हो सकता है कि 2 टाइप का फंक्शन मिक्स हो, अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स हो, इसमें भी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स हो, नहीं। तो या ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो सेकंड भी ट्रिग्नोमेट्रिक हो, नहीं। तो इसमें फर्स्ट सेकंड कहना मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, नहीं,
फर्स्ट सेकंड जैसे ही सही सही कर देंगे तो बाय पार्ट सीधा दोनों इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हो जाएगा, सीधा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड कहने के लिए इसमें आइलेट काम नहीं करेगा, तो आइलेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज करना है, ठीक है ना। आइलेट का क्या कॉन्सेप्ट है कि आइलेट में जो लेफ्ट साइड में आई है इनवर्स, उसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है, ठीक है ना, और जो राइट मोस्ट है एक्सपोनेंशियल उसका सबसे इजीएस्ट होता है, नहीं। तो जिसका इंटीग्रेशन इजीली हम लोग कर सकते हैं उसको सेकंड कहेंगे, और जिसका डिफिकल्ट होगा उसको फर्स्ट कहेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके तब फर्स्ट सेकंड कहना होगा, नहीं। तो इसमें मेन क्वेश्चन जो है वो सेलेक्ट करना है फर्स्ट सेकंड फंक्शन, यही मेन क्वेश्चन है। ये जैसे कह दिए बस इंटीग्रेट हो जाए, ठीक है ना। तो डिराइव्ड बाय पार्ट्स में ये 3 तरह के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, समझ गए बात। डिराइव्ड बाय पार्ट्स में ये 3 तरह के क्वेश्चन होंगे, और तीनों क्वेश्चन का क्या क्रक्स है, मतलब मेन क्या है, ये बात समझना है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन का मेन जो स्टेप है वो इंटीग्रेशन नहीं है, बाय पार्ट्स मेथड आपको पता है, तो इंटीग्रेशन ज्यादा नहीं है, लेकिन फर्स्ट सेकंड किसको करना है ये अपने मन से करना है, ठीक है ना। कभी कभी हो सकता है क्वेश्चन में कुछ मल्टीप्लाई डिवाइड करके तब फर्स्ट सेकंड करना हो, तो वो सब ध्यान दे करके और तब फर्स्ट सेकंड कहेंगे। अगर सही सही फर्स्ट सेकंड कर दिए तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है ये, इसमें इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में बांटना है, यही मेन स्टेप है। इसमें फर्स्ट सेकंड कहना मेन स्टेप नहीं है, क्योंकि 2 पार्ट में बांट दिए अगर तो फर्स्ट सेकंड के लिए क्लू है कि हमको ऐसा फर्स्ट सेकंड करना है कि इसका दूसरा वाला इंटीग्रेशन इससे कैंसिल हो जाए, नहीं तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड कहेंगे, नहीं। तो इसका मेन स्टेप है फर्स्ट सेकंड फंक्शन करना, ठीक है ना, और इसका मेन स्टेप है स्प्लिट करना, ये दोनों मिक्स करके लिखा है तो स्प्लिट करना मेन स्टेप है। और तीसरा जो है ये फॉर्मूले पे इसी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है, इसी का है, इसमें भी ये इस तरह स्प्लिट करना यही मेन क्वेश्चन है, दोनों मिक्स करके लिखा रहेगा, ठीक है ना, समझ गया। तो बारी बारी से हम लोग तीनों टाइप क्वेश्चन देखेंगे डिराइव्ड बाय पार्ट्स में, नहीं यही 3 क्वेश्चन बाय पार्ट्स में आते हैं, ठीक है ना। तो पहले तो बाय पार्ट्स पे पहुंच जाना है और फिर ये तीनों में से कौन सा है देख लेना है, ठीक है ना, और उसके हिसाब से ध्यान देना है, नहीं मतलब जैसे ये क्वेश्चन मिला तो इसमें फर्स्ट सेकंड कहना ही मेन क्वेश्चन, वो कह दिए आधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, उसके बाद 2-3 दूसरा स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो अभी क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, ठीक है ना, फिर इसका, फिर इसका, ठीक है ना, या इसके बाद फिर इसका कर लेंगे। ये दोनों एक ही तरह का है, ये फॉर्मूले सीधा फॉर्मूला पे है और इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो बारी बारी से हम लोग तीनों करेंगे, पहले फर्स्ट सेकंड वाला करते हैं और फिर इसको करेंगे, थर्ड के बाद फर्स्ट कर लेंगे फिर सेकंड करेंगे, ठीक है ना, समझ गया। चलो तो पहले फर्स्ट सेकंड फंक्शन करने वाला, क्योंकि ये तो बाय पार्ट्स में यूज होगा ही हमेशा, तो इसी को पहले करते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं डिराइव्ड बाय पार्ट्स में, जिसमें आइडेंटिफाइंग फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन। सही ना। तो क्वेश्चन है इवैल्यूएट, इसको फर्स्ट कर देते हैं, इंटीग्रेट cos 2x log of cos x minus sin x upon cos x plus sin x। समझ गए, ये इंटीग्रेशन हम लोग करना है। तो इसमें देखो, इसमें तो लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं तो लॉग वाले को तो फर्स्ट कहेंगे, नहीं इसको फर्स्ट कहेंगे और इसको सेकंड कहेंगे, ठीक है ना। इसमें ऑलमोस्ट क्लियर है कि लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक में लॉग को फर्स्ट कहेंगे क्योंकि लॉग पहले आता है, और सेकंड कहेंगे cos 2x ट्रिग्नोमेट्रिक को, नहीं सेकंड फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, फर्स्ट फंक्शन को डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करते हैं, एक में छोड़ देते हैं पहले वाले में, दूसरे वाले में डिफरेंशिएट करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड कर दिए, और अब
इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो cos 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2x बाई 2, और इसको छोड़ देना है फर्स्ट को, cos x माइनस sin x और cos x प्लस sin x, सही ना। फिर बाय पार्ट्स वाला माइनस, फिर इंटीग्रेशन, फिर से इसको इंटीग्रेट करना है तो sin 2x बाई 2 इंटू, अब इसको फर्स्ट को डिफरेंशिएट करना है, तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन होगा, तो ये ऊपर ये नीचे आ जाएगा, sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, सही ना। इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, आगे स्पेस नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x बाई 2 इंटू cos x प्लस sin x अपॉन cos x माइनस sin x, नहीं अभी लॉग को किए तो 1 बाई एक्स होता, ऐसा हो गया। अब अंदर में करेंगे तो अंदर में डिवीजन रूल आएगा, इंटू cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर, सही ना। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, सही ना। और माइनस, अब देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये होगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, और इसको छोड़ देंगे तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो ये हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर देखो ये साइन 2x बाई 2 है, और लॉग ऑफ cos x माइनस साइन x बाय cos x प्लस साइन x है, चलो, और ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस हो गया, और इस इंटीग्रेशन के अंदर है साइन 2x बाई 2, चलो एक पावर ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं, और इसको देखो तो यहाँ पर बचेगा माइनस साइन, माइनस कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 हो गया, और प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और यहाँ माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 2 बचेगा, 2 अपॉन ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स, ये cos x प्लस साइन एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स, नहीं बहुत सिंपल सा है। तो साइन 2x बाई 2 लॉग cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, प्लस ये हो जाएगा साइन 2x बाई cos 2x, तो tan 2x, अब सीधा फॉर्मूला है, नहीं कितना होगा, तो इसका आंसर हो गया साइन 2x बाई 2 लॉग cos x माइनस साइन एक्स बाय cos x प्लस साइन एक्स, और प्लस लॉग sec 2x बाई 2, नहीं प्लस, ठीक है ना, तो ये आंसर हो गया। तो अगर इस क्वेश्चन में देखो तो इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप है फर्स्ट सेकंड फंक्शन करना, फर्स्ट सेकंड फंक्शन सही से कर दिए, और दूसरी बात कि इसमें कैलकुलेशन कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मिस्टेक हो गया तो बड़ा सा इंटीग्रेशन में आ गया, नहीं तो ये पूरा सेट होता है, नहीं ऐसा अगर कहेंगे तो ये ऐसा इजी हो जाएगा, मतलब 2-3 स्टेप में ये सॉल्व हो गया आंसर आ गया, ठीक है ना, समझ गए आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2 tan इनवर्स x dx। चलो ऐसा है, अब इसमें भी हम लोगों को बाय पार्ट्स लगाना है, दो टाइप का फंक्शन है, नहीं ये और ये, तो देखो इंटीग्रेशन तो इसका इजी है, नहीं
लेकिन अगर इसको इंटीग्रेट करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अब लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग इंटीग्रेट इसको करते पूरे को, ये सेकेंड फंक्शन है और ये फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना, सही ना। इनवर्स वाला फर्स्ट, इसमें भी लगभग क्लियर है, इनवर्स वाला है तो फर्स्ट, बाकी सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव होगा 2x, 2x यहाँ बना लेते हैं, नहीं तो ये हो गया dt बाई टी स्क्वायर, तो -1/t, नहीं तो ये हो गया -1/2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं इसको इंटीग्रेट किए और tan इनवर्स x को छोड़ देंगे। चलो फिर से 1/2 इसमें भी रहेगा तो -1/2 और एक माइनस फिर से आएगा माइनस ये वाला, तो प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं और tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट करेंगे, नहीं tan इनवर्स x को डिफरेंशिएट 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये हो गया -1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x प्लस 1/2 इंटू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको करना है, नहीं इसको आई कहते हैं, I1, ठीक है ना, आई ये वाला। तो I1 को देखो क्या करते हैं, तो I1 हमारा है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसमें पुट करते हैं x को tan थीटा, सही ना, tan थीटा पुट कर दिया, तो dx इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और x को tan थीटा पुट करेंगे तो सेक पावर 4 हो जाएगा, सेक पावर 4 थीटा डी थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, सही ना। तो ये हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा डी। अब तो हो जाना चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 1/2 टाइम्स 1 प्लस cos 2 थीटा डी थीटा, तो 1/2 थीटा प्लस sin 2 थीटा बाई 2, नहीं तो 1/2 थीटा, थीटा मीन्स tan इनवर्स x प्लस sin 2 थीटा, sin 2 थीटा मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, नहीं ठीक है ना, और tan थीटा x है तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2, तो इसको यहाँ रख देना है प्लस c, ठीक है ना। तो इसमें भी मेन स्टेप ये था, फर्स्ट सेकंड सही से करना है और जैसे बाय पार्ट्स करेंगे, अब इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए और सही से डिवाइड होगा, नहीं और बाद में सब्स्टिट्यूशन भी कर दिए। समझ गए? तो तीसरा नंबर देखो, cos ऑफ रूट एक्स दिए, cos इनवर्स ऑफ रूट एक्स दिए, ठीक है ना। चलो तो इसमें हम लोग x को टी स्क्वायर पुट कर देते हैं, तो dx इक्वल टू 2t dt, तो ये हो गया 2t cos इनवर्स t dt, ठीक है। तो अब जो क्लियर है कि फर्स्ट है और ये सेकंड है, बाय पार्ट्स लगा देना है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ भी इनवर्स है तो इसको फर्स्ट और 1 को सेकंड करके बाय पार्ट्स लगा सकते थे, नहीं ये भी कर सकते थे, इनवर्स फंक्शन अकेला है तो फर्स्ट 1 को सेकंड फंक्शन करते हैं हम लोग और फिर इसको इंटीग्रेट करते हैं, नहीं तो इसको देखो इंटीग्रेट करते हैं 2 टाइम्स, इसको सेकंड का है तो ये है टी स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स टी माइनस टी स्क्वायर बाई 2 और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं
कॉस इनवर्स टी का डिफरेंशियल -1/√1 माइनस टी स्क्वायर, नहीं मतलब साइन इनवर्स वाले में माइनस लग जाता है। तो 2 सब कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी प्लस, अब इसको करना है, ठीक है ना, इसको लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर √1 माइनस टी स्क्वायर। सही ना, 1 कैंसिल हो जाएगा तो टी स्क्वायर ही आ जाएगा, ठीक है ना। तो दो इंटीग्रेशन आते हैं इसका, तो ये हो गया टी स्क्वायर कॉस इनवर्स टी और प्लस डी टी अपॉन √1 माइनस टी स्क्वायर और प्लस ये वाला जो रहेगा तो कैंसिल होगा √1 माइनस टी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है नहीं, ये पढ़ चुके हैं हम लोग पीछे। तो हो जाएगा नहीं। तो ये सारे क्वेश्चन वो हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन का ना मेन क्वेश्चन है नहीं। तो लगभग अभी तक जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए इसमें इजी था, मतलब ऐसा भी डिफिकल्ट ये नहीं था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4th एक्स स्क्वायर बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो, तो इसमें फर्स्ट सेकेंड फंक्शन इसको देख के लग रहा है इसका इंटीग्रेशन तो इजी है, मान लो इसको हम सेकेंड फंक्शन करते हैं, ठीक है ना, नहीं। और इसमें आइलेट अब काम नहीं कर रहा है, नहीं देखो इसमें भी ये अलजेब्रिक है, इसमें अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक मिक्स है, नहीं तो और इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट फंक्शन, इस पूरे को, ठीक है ना। तो एक बार देखो बाई पार्ट्स लगा के देखते हैं तो क्या क्या दिक्कत होता है, इसी से सब बात समझना है, ठीक है ना। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x³/3 और इसको छोड़ देंगे तो x sin x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो x³/3 और इसको अब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, होल क्यूब हो जाएगा और इनटू फिर इसको अंदर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस इंटीग्रेशन को देखो तो इसमें x³ हो गया, ये भी क्यूब हो गया, नहीं स्क्वायर स्क्वायर तक क्यूब हो गया, तो और डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, नहीं ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट सेकेंड जो हम लोग कहे हैं वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग का एम क्या होना चाहिए, अब ये समझना है कि हम लोग का एम होना चाहिए ये पावर घटे, नहीं ये पावर घटे तो थोड़ा इजी हो, और पावर बढ़ता जाएगा तो डिफिकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा, नहीं। तो ये पावर को घटाने के लिए हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, नहीं डिनोमिनेटर में पावर 2 है तो डिफरेंशिएट करेंगे तो पावर 3 हो गया, बढ़ गया, नहीं और इंटीग्रेट करेंगे तो घटेगा, नहीं जब डिनोमिनेटर का पावर होता है तो उसको डिफरेंशिएट करने से बढ़ता है, इंटीग्रेट करने से बढ़ता है। न्यूमरेटर वाला पावर जो है वो इंटीग्रेट करने से बढ़ता है, डिफरेंशिएट करने से घटता है, ठीक है ना, समझ गए आप। तो अब हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं और फर्स्ट सेकेंड सही से करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम इसको हटा लेते हैं, x² अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ये हमारे पास था। तो हम लोग चाहते हैं कि इसका पावर कम हो, डिनोमिनेटर में पावर कम करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा, और ये इंटीग्रेट तब होगा जब इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होगा, नहीं तो इसका डेरिवेटिव देखोगे तो होगा x cos x और प्लस साइन एक्स और फिर माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, नहीं मान लो हम y लिखते हैं x sin x प्लस कॉस एक्स, तो dy/dx निकालेंगे तो ये हो जाएगा x cos x
प्लस साइन एक्स, नहीं पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया है और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया माइनस साइन एक्स, कैंसिल हो गया, एक्स कॉस एक्स है नहीं। तो ये सब फंक्शन ऐसा है, इसका डेरिवेटिव पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन में मतलब डिफरेंशिएशन का बहुत यूज है, ठीक है ना, किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होगा ये आइडिया होना चाहिए, नहीं और प्रैक्टिस से होगा ये। तो x cos x अगर यहाँ पर होता तो इसको टी पुट करके होता इंटीग्रेट होता, नहीं तो x cos x नहीं है तो बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से x cos x अपॉन x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, एक x यहाँ और बचा हुआ है और cos x से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड करेंगे, नहीं dx, ठीक है ना। तो अब क्या है कि इसका इंटीग्रेशन अब हो जाएगा, नहीं तो ये हमारा अब सेकंड फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है और ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ठीक है ना। और अब बाय पार्ट्स लगाएंगे, ठीक है ना, समझ के बाद ये ही मेन स्टेप है, नहीं इस जो क्वेश्चन है इसमें मेन स्टेप वही है कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन सही से करना, वो कर दिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार में आपको फर्स्ट सेकंड फंक्शन तुरंत पता चल जाएगा, नहीं अच्छे क्वेश्चन होंगे तो ये आइडियाज है, पीछे भी जितना क्वेश्चन किया लगभग सभी आइडियाज है, डाटा इधर उधर हो सकता है। तो जैसे पहले हम लोग डिसाइड किए कि एक्स स्क्वायर को सेकंड के, ये करके देख लेंगे, नहीं एक बार गलत कर होगा तब समझ में आएगा क्या करने से सही होगा, नहीं समझ के बाद तो हम लोग को आइडिया लगा कि जब पहले इसको सेकंड इसको फर्स्ट कहते थे, यहाँ पावर बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया, तो हम लोग अब उल्टा सोचेंगे नहीं इसका कम करना चाहिए, नहीं ठीक है ना। तो कम करने के लिए इंटीग्रेट करना होगा तो इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए, तो बना लिए, नहीं तो चूंकि जैसे पहले बोल चुके हैं कि हर एक फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो इंटीग्रेट होगा इसीलिए आएगा, नहीं तो ये पॉजिटिव बात में रखना है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो इसको पॉजिटिव देखना है कि ये मिला है तो इसका इंटीग्रेट होगा ही, ठीक है ना। अब कैसे होगा ये सब बात है, नहीं चलो तो इंटीग्रेट करते हैं इसको, तो इसको अगर t कहेंगे तो ये हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर, तो -1 बाई टी, नहीं ठीक है ना। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन है ये, तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मन में ही करेंगे, तो इसको अगर t कहेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर, तो -1 बाई टी, नहीं तो -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू उसको छोड़ देंगे फर्स्ट वाले को x बाय कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं 1 बाय एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसको अगर लिख लेते हैं फिर कम स्पेस है, तो ये हो गया -1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, सेकेंड को इंटीग्रेट किए हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और x अपॉन कॉस एक्स और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, नहीं क्योंकि माइनस के बाद वाला इंटीग्रेशन फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे, फिर से माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, और अब फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को डिफरेंशिएट होगा कॉस को डिवीजन रूल आएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर में होगा x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 इंटू कॉस एक्स और माइनस x को छोड़ देंगे कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया प्लस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो एकदम सिंपल हो गया। तो दिस इज x अपॉन कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स हो गया तो 10x प्लस, ठीक है ना। आगे बात समझिए। तो अब इसमें अगर देखोगे कि मेन स्टेप क्वेश्चन का कौन सा था, तो मेन स्टेप है क्वेश्चन का फर्स्ट सेकंड का, नहीं वो ही कर दिए तो हो गया। उसके बाद क्या है कि कोई मिस्टेक नहीं हो, ऐसा ना हो कि मिस्टेक करके आप कुछ ऐसा ले आए कि इंटीग्रेट ही नहीं हो रहा है, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, तब फिर इसका मतलब एक बार चेक करिए उसको, ठीक है ना, समझ के बाद। तो ये बाय पार्ट्स डिराइव्ड बाय पार्ट्स का फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था, क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टाइप करने का मतलब क्या, नहीं पहला टाइप, 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, उसमें एक टाइप का ये है कि इसमें क्वेश्चन को फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन में सही से करना,
ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में मॉडिफाई करके फर्स्ट सेकंड का होगा, नहीं जैसे cos x मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। तो ये सब बात भी ध्यान रखना। चलो अब दूसरे टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप मतलब e पावर x f x प्लस f डैश x वाला क्वेश्चन, जिसमें f x और f डैश x मिक्स करके लिखा होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड टाइप क्वेश्चन, ठीक है ना। सेकेंड टाइप है यूज ऑफ फॉर्मूला e का पावर x f x प्लस f डैश x, सही ना, इक्वल टू e पावर x f x प्लस। चलो इस फॉर्मूले में क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट e का पावर x इंटू x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है, e का पावर x है और ये एफ एक्स और एफ डैश एक्स को मिक्स करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको दो भाग में बांटना है कि एक एफ एक्स बन जाए प्लस दूसरा उसका डिफरेंशिएशन बन जाए, ठीक है ना। तो इसको पहले हम लोग e का पावर x लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। इसको एक्सपेंड कर दिया एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। चलो तो अब क्या है कि देखो नीचे में पावर 2 है, नहीं मतलब ये ऐसा है e का पावर x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो डिनोमिनेटर का जब पावर होता है, मान लो y इक्वल टू है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, नहीं मतलब डिफरेंशिएट करने से नीचे का पावर बढ़ जाता है, नहीं इंटीग्रेट करने से नीचे पावर घटता है, डिफरेंशिएट करने से बढ़ता है। तो ये जो एफ एक्स एफ डैश एक्स है इसका डिफरेंशियल है, तो इसमें डिनोमिनेटर में जो पावर है वो ज्यादा होना चाहिए, इसमें डिनोमिनेटर में एक कम होना चाहिए, नहीं जैसे ये 2 पावर है तो इस पावर को सोचना है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है कि पावर एक जगह कम हो एक जगह ज्यादा हो, नहीं अगर दोनों मान लो अब इसको हम 1 के साथ डिवाइड कर दें और इसके साथ डिवाइड कर दें, दोनों में 2 पावर रह जाएगा, तो फिर एफ एक्स और एफ डैश एक्स नहीं बन सकता, ये क्लियर है, नहीं सही ना। क्योंकि एफ एक्स एफ डैश एक्स बनाना है तो नीचे का पावर जो है उसमें कम रहेगा इसमें ज्यादा रहेगा, नहीं तो ऐसा करना है कि एक जगह कम पावर एक जगह ज्यादा पावर नीचे का, ठीक है ना। तो हम लोग इसके साथ डिवाइड कर रहे हैं इसको, e का पावर x 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा हो गया, नहीं तो अब देखो ये आपका एफ एक्स है, नहीं और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही एफ डैश एक्स, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया e का पावर x एफ एक्स मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है ना। आगे समझ में। तो इसमें मेन स्टेप देखो तो कौन सा है, तो मेन स्टेप है कि ये जो लिखा हुआ है इसको दो पार्ट में बांटना, तो उसके लिए क्लू है ये वाला बात कि नीचे का 2 पावर जो है इसको हमको बांटना है दो जगह, ऐसा एक जगह 1 पावर एक जगह 2 पावर, एक जगह कम पावर एक जगह ज्यादा पावर, ठीक है ना। सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड है e का पावर x x अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा है यहाँ भी नीचे का पावर है, नहीं तो नीचे का पावर को
बांटना है, नहीं ठीक है ना। एक पावर x है तो इसको ये समझो एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मिक्स करके लिखा है, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको दो पार्ट में बांटे, एक एफ एक्स एक एफ डैश एक्स हो जाए। तो उसके लिए हमारे पास क्लू क्या है कि ये जो टू पावर नीचे का है उसमें से एक पावर एक जगह कैंसिल हो जाए और एक जगह टू पावर रहे, नहीं तो प्लस वन माइनस वन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e का पावर x 1/1 प्लस एक्स माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये एफ एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, ठीक है ना। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस 1/1 प्लस एक्स पर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आंसर हो गया e का पावर x अपॉन x प्लस वन प्लस, ठीक है ना। तो सेकेंड क्वेश्चन है ये, सेकेंड टाइप का, जिसमें एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिक्स करके लिखा जाता है, उसी को स्प्लिट करना मेन हमारा एम है, ठीक है ना। तो पावर वाला क्वेश्चन नीचे का हो तो इस तरह से करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन, तीसरा नंबर, e का पावर x, x का पावर 4 प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5/2 dx, ठीक है ना। ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें भी e का पावर x है तो बात तो वही है कि अंदर में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स ये मिक्स करके लिखा है, नहीं इसी को स्प्लिट करना है, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। चलो तो यहीं पे देखो नीचे पावर है 5/2, तो हम लोग चाहेंगे जितना में ज्यादा पावर हो, नहीं तभी एफ एक्स एफ डैश एक्स बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिखते हैं, e का पावर x, ये x पावर 4 है तो इसको लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस कितना लिखना होगा प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर, नहीं अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5/2। इस तरह से ब्रेक कर दी। तो अब देखो क्या होगा, इसके साथ जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 होगा, नहीं क्योंकि 2 पावर कैंसिल होगा तो 1/2 बचेगा, और ये 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5/2। तो ऐसा स्प्लिट कर दिए, ठीक है ना। तो देखो अब नीचे का पावर कैसा है, तो नीचे का पावर में यहाँ पर 1/2 पावर है, इससे एक पावर ज्यादा करेंगे तो 3/2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ दो पावर ज्यादा है, नहीं इसमें 2 ऐड करेंगे तभी हो। तो ये लग रहा है कि इसका एफ डैश एक्स नहीं है, ठीक है ना, समझ गया। तो निकाल के देखते हैं इसका एफ डैश एक्स क्या होता है। तो y अगर आपका 1/x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 है तो dy/dx निकालेंगे तो हो जाएगा -1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 इंटू 2x, नहीं एक्स पावर n वाला फॉर्मूला लगाए, फिर अंदर में 2x आ गया, 2 कैंसिल हो गया, नहीं तो माइनस ऑफ एक्स पावर 3/2 है, नहीं ये इसका एफ डैश एक्स होना चाहिए जो कि है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है ना, e का पावर x 1/x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 और इसका एफ डैश एक्स ये वाला माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 और प्लस करना होगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 और इसके साथ ये 1 माइनस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5/2, सही ना। तो अब ये ऐसा हो गया, तो ये एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स तो ये है, ठीक है ना। और ये अब नया जी एक्स है तो इसका जी डैश एक्स अगर ये हो जाए तो बात बन गया, नहीं तो देखते हैं कि जी डैश एक्स होता है कि नहीं। तो वाई अगर आपका एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 है तो dy बाई डी एक्स डिविजन रूल आएगा,
तो डिवीजन रूल एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर इसका स्क्वायर होगा नहीं तो 3 हो जाएगा। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3/2 और माइनस इसको छोड़ देंगे और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3/2 और इसका रूट हो जाएगा नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 1/2 और फिर अंदर में 2x नहीं तो 1/2 पावर इससे बाहर निकल के इससे कैंसिल होगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और माइनस यहाँ बच जाएगा 3x स्क्वायर 3x भी छूटा हुआ था इधर x छोड़ दिया था नहीं x यहाँ छूटा हुआ था और 2 इससे कैंसिल हुआ ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर अपॉन हाफ पावर कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 5/2 नहीं तो 1 माइनस 2x इसको वही वाला आ गया नहीं तो इसका मतलब ये डैश x है तो ये पूरा सेट रहता है नहीं मतलब वो बनेगा ही। तो अभी क्या था कि एक बार किए तो नहीं बना तो फिर जैसे पिछले क्लास में भी किए थे कि इसका डेरिवेटिव नहीं था तो बना लिए नहीं तो फिर दूसरा बार खुद बन गया नहीं। तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम e का पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला तो ये हो जाएगा e का पावर x और एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स तो e पावर x ये वाला एफ एक्स नहीं 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 और प्लस e का पावर x ये वाला gx जी डैश एक्स तो ये वाला gx नहीं x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 ठीक है ना। तो जब एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाएगा e का पावर x कॉमन आ जाएगा और इसके न्यूमरेटर में रहेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स नहीं यहाँ पर एक्स प्लस ठीक है ना। तो ये सॉल्व हो गया नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी देखो तो मेन स्टेप को ध्यान से देखो मेन स्टेप कौन सा है तो मेन स्टेप हमारा है कि ये जो था एक पावर एक्स था तो ये क्लियर है कि इसी क्वेश्चन है एक पावर एक्स है तो फिर इसको स्प्लिट करना है एफ एक्स यही मेन क्वेश्चन। तो यहाँ पर भी क्लू था ये पावर को अलग अलग करना है नहीं पावर को स्प्लिट करना है तो पावर को स्प्लिट किया तो इस बार ज़्यादा छोटा हो गया 2 छोटा हो गया तो हम लोग इसका डेरिवेटिव बना लिए फिर उसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लिए फिर उसका डेरिवेटिव खुद बन गया नहीं आया बात समझ में। चलो तो ये है एक पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए हम लोग। कभी कभी क्वेश्चन में एक पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स नहीं होता है एक पावर कुछ और होता है ठीक है ना। तो एक पावर एक्स बना लेते हैं तब भी यूज करते हैं ठीक है ना। फोर्थ क्वेश्चन मान लो ऐसा है एक पावर tan इनवर्स एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है एक पावर x के लिए है नहीं एक पावर x के लिए है या एक पावर लैम्डा x हो तब भी ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास लेकिन यहाँ पर एक पावर tan इनवर्स x है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज तो नहीं होगा ठीक है ना। तो एक तरीका ये है कि एक पावर x इसको बना ले नहीं और दूसरा कि ये फॉर्मूला यूज न करके दूसरे तरीके से करें नहीं तो इसमें हम लोग x को tan थीटा पुट कर देते हैं ठीक है ना। तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा तो ये इंटीग्रेशन हो जाएगा ये x को tan थीटा पुट करेंगे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा थीटा हो जाएगा e की पावर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस tan थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा x को tan थीटा पुट कर दिए और dx का वैल्यू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा तो sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा e की पावर थीटा tan थीटा और ये sec स्क्वायर थीटा नहीं तो अब बन गया f थीटा ये f डैश थीटा नहीं तो e की पावर थीटा tan थीटा नहीं थीटा को पुट कर देते हैं तो e का पावर tan इनवर्स x इंटू एक्स tan थीटा x है प्लस
ठीक है। तो ये हो गया नहीं। क्लियर बात है। तो कभी कभी क्वेश्चन एक पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला नहीं होता है, तो उसको हम लोग बना लेते हैं फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। समझ गए बात। चलो, तो अब इसमें क्या किया कि एक पावर एक्स बना लिए और फिर हम लोग इंटीग्रेट किए फॉर्मूला लगा के। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा हम लोग बनाए, इसमें इजीली बन गया नहीं। एक्स को टेन थीटा पुट किए तो थीटा में सब आ गया, तो हम लोग ऐसा कर लेंगे। लेकिन कभी कभी सब्स्टिट्यूट करने से ऐसा सब्स्टिट्यूट करने से पूरा थीटा में करेंगे कन्वर्ट तो और लेंदी हो जाएगा, तो ऐसे केस में करने की जरूरत नहीं है, सीधा इसी फॉर्म में इंटीग्रेट करना है। देखो अब इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, बिना e का पावर x में बदले, तो हम लोग e का पावर tan इनवर्स x और इसको दो पार्ट में बांटते हैं, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ, एक x के साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ऐसा लिख दिए। तो दो इंटीग्रेशन बना लेते हैं, एक पावर tan इनवर्स x dx और दूसरा x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x dx, ठीक है ना। मतलब इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटते हैं। अब किसी एक में बाय पार्ट्स लगा, जिसमें लगाना इजी है, दोनों में लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें लगाना इजी है उसमें लगाते हैं। तो इसमें लगाते हैं हम लोग, इसको क्लियरली 1 को सेकंड फंक्शन कहेंगे और इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, ठीक है ना। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x, इसको छोड़ देंगे, माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो x, और इसको डिफ्रेंशिएट करना तो e का पावर tan इनवर्स x इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स नहीं, और प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स e का पावर tan इनवर्स x नहीं, ये वाला इंटीग्रेशन लिख रहा है e का पावर tan इनवर्स x है। तो ये कैंसिल हो गया नहीं, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर e का पावर tan इनवर्स x यहाँ भी है माइनस में और वो प्लस में है, कैंसिल हो गया, ये आंसर आ गया नहीं। तो ये हमारा तीसरा टाइप क्वेश्चन है नहीं। नहीं, जो बताए थे कभी कभी क्वेश्चन में e का पावर x नहीं होता, जैसे इस क्वेश्चन में e का पावर x नहीं है, इसको e का पावर x नहीं समझना है, ठीक है ना। तो e का पावर x नहीं है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यूज करना है। कॉन्सेप्ट यूज किया था इसमें, इसको दो इंटीग्रेशन में बदल के और एक में बाय पार्ट्स लगाए, तो माइनस वाला जो पार्ट है वो दूसरे से कैंसिल हो गया नहीं। तो उस कॉन्सेप्ट को यूज किया सीधा सीधा यहाँ पर, ठीक है ना। इस फॉर्मूला को यूज नहीं किए, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट दिए, यही इसमें मेन स्टेप है, दो पार्ट में बांटना नहीं। और अब फर्स्ट सेकंड कहना इसमें क्लू है कि इससे कैंसिल होना है, तो फर्स्ट सेकंड किसको कहा जाए, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तब आएगा ये सब नहीं। तो इसको फर्स्ट कहेंगे और 1 को सेकंड कर दिए नहीं। इसमें इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको अगर इंटीग्रेट करते तो इसको सेकंड करते नहीं, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन यहाँ प्रेजेंट है, इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको नहीं, सही ना। और इसको फर्स्ट करते जिससे इसको डिफरेंशिएट करने से 1 आ जाए, इससे कैंसिल हो जाए नहीं। वैसे इसका इंटीग्रेशन इजी है, लेकिन इसको इस बार इंटीग्रेट नहीं करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो फिर कैंसिल नहीं होगा। समझ गया। तो ये हमारा जो तीसरा टाइप क्वेश्चन है, जिसमें बताए थे कि e का पावर x नहीं हो, लेकिन कॉन्सेप्ट वही वाला यूज होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या मेन स्टेप है कि इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट देना, ठीक है ना, और दो पार्ट में बांटना यही इसका मेन स्टेप है। और अब इसमें एक में बाय पार्ट्स लगाना, जिसमें लगाना यूज, तो इसमें हम लोग लगाते हुए फर्स्ट सेकंड कहने के लिए इसमें क्लू है नहीं। वैसे ये तो क्लियर है कि 1 को सेकंड और इसको फर्स्ट कहेंगे, लेकिन इसमें कभी कभी डिफिकल्टी होगा तो क्लू लेंगे वहां से कि हम लोग को ऐसा करना है कि माइनस वाला इससे कैंसिल होना है, तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तभी x आएगा नहीं, या इसमें अगर बाय पार्ट्स लगाते हैं तो 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तब 1 आएगा नहीं। तो इस तरह से फर्स्ट सेकंड करना है, ठीक है ना। और फिर जब इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस के बाद वाला इंटीग्रेशन जो था वो कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। हाँ, कभी कभी ऐसा होगा कि कैंसिल नहीं हुआ तो फिर से इसमें बाय पार्ट्स लगाए तब वो जगह से कैंसिल होगा,
या कभी कभी ऐसा होगा कि इसमें भी एक बार बाय पार्ट्स लगाओ, इसमें भी एक बार बाय पार्ट्स लगाओ, दोनों का जो माइनस वाला इंटीग्रेशन होगा वो आपस में कैंसिल होगा, ठीक है ना, समझ गए आप? तो ये हमारा तीसरा टाइप का क्वेश्चन रहेगा। तो इस पे देखो क्वेश्चन करेंगे अभी थर्ड टाइप क्वेश्चन। थर्ड क्या है? स्प्लिटिंग द इंटीग्रेशन, ठीक है ना, इंटीग्रेशन एंड देन यूज बाय पार्ट्स। और स्प्लिट करना है और फिर यूज करना है, ठीक है ना। तीनों टाइप के क्वेश्चन अब क्लियर हो गए होंगे कि कैसा कैसा होता है तीनों टाइप क्वेश्चन। बाय पार्ट्स, डिराइव्ड बाय पार्ट्स का तीसरा टाइप ये कर रहे हैं हम लोग। पहला टाइप था जिसमें फर्स्ट सेकंड फंक्शन कहना ही मेन स्टेप था, ठीक है ना, उसमें आइलेट काम नहीं भी कर रहा होगा। फर्स्ट सेकंड अपने हिसाब से इस तरह से करना है कि बाय पार्ट्स लगने के बाद पूरा इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हो जाए, कोई मिस्टेक नहीं करना है और आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें सारा इंटीग्रेशन इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा था इक पार एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला फॉर्मूला, या इक पार लैम्डा एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला। उसमें क्या होता है कि एफ एक्स और एफ डैश एक्स मिक्स करके लिखा रहता है, तो उसको स्प्लिट करना मेन क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। और तीसरा टाइप क्वेश्चन होता है जिसमें वही वाला कॉन्सेप्ट यूज होता है, उसमें इक पार एक्स नहीं होता, ठीक है ना, इक पार एक्स नहीं होगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही वाला यूज होगा। मतलब क्या कॉन्सेप्ट? तो इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांट देना है और एक में बाय पार्ट्स लगाएंगे, तो बाय पार्ट्स में जो माइनस के बाद वाला इंटीग्रेशन होता है वो दूसरे वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें मेन स्टेप होता है कि इंटीग्रेशन को स्प्लिट करना, ठीक है ना, इसीलिए यहाँ लिखे हैं स्प्लिटिंग द इंटीग्रेशन देन यूज बाय पार्ट्स, ठीक है ना। चलो तो देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट नंबर ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं। ए प्लस बी कॉस एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ गया? ये क्वेश्चन हम लोग सब्स्टिट्यूशन में किए हैं, डिराइव्ड सब्स्टिट्यूशन। इसमें क्या किए थे, तो साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर देते और फिर सब्स्टिट्यूट किए थे। नहीं, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग बाय पार्ट्स से करेंगे, ठीक है ना। तो बाय पार्ट्स का तीसरा वाला काम करेंगे। नहीं, पहले इसको स्प्लिट करना है दो पार्ट में और एक में बाय पार्ट्स लेंगे, तो बाय पार्ट्स में जो माइनस के बाद वाला इंटीग्रेशन होता है वो कैंसिल हो जाएगा, उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं हो। लेकिन फिर से देखो कि अगर हम लोग डिवाइड स्प्लिट ऐसे करते हैं कि ए के साथ और इसके साथ, तो पावर नीचे का सेम रह जाएगा, नहीं, ठीक है ना। नीचे का पावर अगर सेम रह गया तो फिर कैंसिल होने का चांस नीचे मान लो एक वन बाई सम रह बी बाई ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स, ठीक है ना। और अब वन को सेकेंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन करके बाय पार्ट्स लाए, तो फर्स्ट फंक्शन कहेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, पावर बड़ा हो जाएगा और यहाँ एक्स भी आ जाएगा, तो फिर माइनस के बाद वाला उससे कैंसिल नहीं होगा दूसरे वाले से, ठीक है ना। तो चूंकि यही स्प्लिटिंग वाला स्टेप मेन है, तो इसी पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि सीधा सीधा स्प्लिट कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है ना। यही मेन स्टेप है, इसमें कुछ अपने तरफ से करना होगा। समझ के बाद तो देखो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ए और इंटू वन है तो इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स वन है, और प्लस बी कॉस एक्स और बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। सही ना। अब इसको कंबाइन करते हैं एक साथ, तो इसमें से cos x कॉमन आ जाएगा और बचेगा a cos x प्लस बी, नहीं, a cos x प्लस बी, cos x कॉमन निकाल लिया, ठीक है ना। और प्लस ये वाला a साइन स्क्वायर एक्स और नीचे b प्लस a cos x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो इसके साथ जब लिखेंगे तो एक पावर ये कैंसिल होगा, नहीं, b प्लस ए कॉस एक्स, ये भी प्लस ए कॉस एक्स, एक पावर कैंसिल होगा, तो ये हो गया आपका cos x अपॉन b प्लस ए कॉस एक्स, नहीं, और दूसरा बन गया a टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स
अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब पावर कम ज़्यादा हुआ तो अब कैंसिल हो सकते हैं, नहीं। तो इस तरह से हम लोग स्प्लिट किए हैं, नहीं। नीचे का पावर एक जगह कम एक जगह ज़्यादा है, ठीक है ना। चलो अब फर्स्ट सेकंड देखो, कहते हैं कि मान लो इसमें बाई पार्ट्स लगाते हैं, तो फर्स्ट सेकंड कैसे करेंगे। देखो जो ये भी ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी ट्रिग्नोमेट्री, नहीं आइलेट काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग इससे क्लू लेंगे। नहीं, हमको इसका दूसरा वाला इंटीग्रेशन से कैंसिल कराना है, तो यहाँ टू पावर है जिसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं। तो ये वाला सेकंड फर्स्ट फंक्शन है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, नहीं, जिससे पावर बढ़े इसका, और ये सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है ना। आप चाहो तो इसमें बाई पार्ट्स लगा सकते हो, तो इसमें जब लगाएंगे तो तब इसका पावर कम करना होगा, तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर में एक साइन एक्स बाई दिस को सेकंड कहेंगे और दूसरा साइन एक्स को फर्स्ट कहेंगे, ठीक है ना। और तब बाई पार्ट्स लगेंगे तब इससे कैंसिल होगा। आए बात समझ में। चलो बाई पार्ट्स लगाते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फर्स्ट वाले को छोड़ देंगे, बी प्लस ए कॉस एक्स माइनस का साइन, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन एक्स, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस प्लस हो जाएगा, और बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर अंदर में करेंगे, ठीक है ना, तो माइनस ए साइन एक्स, और प्लस ये वाला यहाँ पर है ए साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ए साइन स्क्वायर एक्स। तो यहाँ देखो माइनस ए साइन स्क्वायर एक्स अपॉन दिस, और यहाँ प्लस ए साइन स्क्वायर अपॉन दिस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। तो साइन एक्स अपॉन बी प्लस ए कॉस एक्स, समझ के बाद। तो ये बात होता है, मतलब ये इंटीग्रल, ये क्वेश्चन का मतलब समझे क्या कहना चाहते हैं। स्प्लिटिंग का मतलब, स्प्लिटिंग का मतलब इस इंटीग्रेशन को दो पार्ट में बांटना है, यही मेन स्टेप है जो लिखा हुआ है। तो चूंकि मेन स्टेप है तो ये इतना मत समझने का, जल्दीबाजी करते हैं, कभी कभी हो भी जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों को ये देखना है कि जब स्प्लिट करेंगे, एक में बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो ये पावर कम ज़्यादा होना चाहिए, जिससे इसको इंटीग्रेट या डिफ्रेंशिएट करने से दूसरा वाला एक साथ मैच हो जाए, नहीं। मतलब ऐसा जब बनाए तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसके इक्वल होगा, और अगर इसको हम बाई पार्ट्स लगाएं तो इसको इंटीग्रेट करना होगा, तब तब घटेगा, तब इसके इक्वल होगा, नहीं। तो इसको अगर इंटीग्रेट तब कर सकते हैं जब इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो। इसका डेरिवेटिव होगा माइनस ए साइन एक्स, तो ऊपर माइनस ए साइन एक्स बना लेंगे, और एक साइन एक्स जो बचेगा उसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे, नहीं। अब देखो साइन एक्स को यहाँ फर्स्ट कर रहे हैं, लेकिन उन सबसे कोई मतलब हम लोगों का यहाँ डिराइव बाय पार्ट्स इसमें आइलेट काम नहीं करेगा, ठीक है ना। इसी से क्लू लेना है आपको। तो मेन स्टेप है स्प्लिटिंग, लेकिन फर्स्ट सेकंड कहना है इसमें मेन स्टेप इसलिए नहीं है क्योंकि क्लू है इसका, यानी किसको फर्स्ट सेकंड कहना है तो उसके लिए क्लू है एक दूसरे में। कि मान लो इसमें लगाना है तो हम लोग को ये देखना है किसको फर्स्ट सेकंड करने से इससे कैंसिल होगा, या इसमें लगाना है तो किसको फर्स्ट सेकंड करने से इससे कैंसिल होगा, ठीक है ना। आया बात समझ में। तो इस तरह से ये इंटीग्रेट हो गया। अब देखो ये क्वेश्चन e पावर x वाला था ही नहीं, e पावर x में है ही नहीं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है, नहीं। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। तो बाय पार्ट्स से जब भी क्वेश्चन आता है तो ये तीन तरह क्वेश्चन आते हैं इंटीग्रेशन में, डिराइव्ड वाले, और दूसरे जगह जब होगा तो वो डायरेक्ट वाला बाय पार्ट्स आइलेट वाला भी आएगा, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करेंगे, देखो सेकेंड नंबर। सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2020 अपॉन साइन का पावर 2020 एक्स डीएक्स, समझ गया। तो इसको पहले देखो स्प्लिट करते हैं हम लोग। सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 अपॉन साइन का पावर 2020 एक्स माइनस 2020 डी एक्स अपॉन साइन का पावर 2020 एक्स।
इस तरह से स्प्लिट किए, ठीक है ना, स्प्लिटिंग द इंटीग्रेशन एंड देन यूज बाय पार्ट्स, ठीक है ना। तो इस तरह से किया है। तो देखो अब इसमें क्लू है कि अगर इसमें बाय पार्ट्स लगाते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा नहीं, ये पावर बाहर आएगा, ठीक। तो ये फर्स्ट फंक्शन करते हैं और ये आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक। इसका इंटीग्रेशन लीजिए, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और इसको छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन का पावर 20x और माइनस बाई पार्ट्स वाला माइनस, फिर से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 10x और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस 2020 साइन x का पावर 2021x इंटू कॉस x dx, नहीं। और यहाँ पर पहले से है प्लस 2020 dx अपॉन साइन का पावर 2020x, नहीं। सही ना। तो अब देखो ये 10x जो है वो sin x बाय cos x है, तो cos x नीचे का cos x कैंसिल हो जाएगा और एक sin x भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin का पावर 2020x, नहीं। तो ये प्लस 2020 वाला है, ये माइनस 2020 वाला है, ठीक है ना। हो गया। ये माइनस में है, ठीक है ना। तो ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया आपका 10x अपॉन साइन का पावर 2020x प्लस, एकदम सिंपल था, खाली स्प्लिटिंग मेन स्टेप था। तो अब इसमें क्या था देखो कि ये पावर इस बार हम लोग दोनों को सीधा सीधा डिवाइड किए, पावर पे ध्यान नहीं दिए इस बार हम 2020 पे ध्यान देंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा नहीं। और पावर ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि जब पावर ये बढ़ेगा डिफरेंशिएट करने से तो यहाँ 10x आएगा तो एक साइन x कैंसिल होकर फिर 2020 हो जाएगा, नहीं, एक साइन x इससे कैंसिल होगा, नहीं, ये खुद आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले हम लोग सीधा सीधा डिवाइड करके किए, तो ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में सोच के तब लिखना है, ठीक है ना। पहले हम लोग स्ट्रेट करके देखे, अगर हो जाता ठीक है, नहीं फिर चेंज करते, मतलब यही चूंकि मेन स्टेप है स्प्लिटिंग, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना। समझ गए आप। इस पे ध्यान देना मतलब ये नहीं सोचना कि एक ही बार में हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि डिफरेंशिएशन एकदम आपके माइंड में होना चाहिए, नहीं, जैसा पहले बताया कि इंटीग्रेशन ये चैप्टर है, इसमें डिफरेंशिएशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक बार स्प्लिट करेंगे, नहीं होगा तो फिर दूसरी बार करेंगे, नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, सीधा सीधा करके देखे नहीं हुआ तो दूसरी बार किए, ठीक है ना। तो तब आप सही जगह, मतलब पहले क्वेश्चन पैटर्न समझ के उसके हिसाब से करेंगे तो सही हो जाएगा, उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं हो इसमें। मान लो जैसे ये माइनस और कैंसिल ही नहीं हो रहा, सोच रहे हैं कि कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं, तो जब भी ये सब कुछ सही है, नहीं, तो मिस्टेक नहीं हो। पहला तो बात इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा ये पकड़ना है और उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, समझ गए। तो फिर इसके सारे क्वेश्चन होंगे, हम लोग अगले क्लास में फिर इस टाइप का तीसरा टाइप जो है इसका क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और करेंगे और फिर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो बाय पार्ट्स में 4 फॉर्मूला है, डायरेक्ट बाय पार्ट्स में आइलेट वाला बात और ये 3 तरह का डिराइव्ड बाय पार्ट्स, ठीक है ना। समझ गए, तीनों तरह क्लियर हो गया। तो तीसरे पे हम लोग कुछ और क्वेश्चन करेंगे और तब